आप देखते रहिए न्यूज सीपी नेटवर्क की खास खबर। पन्ना से सुरेश सौरभ की रिपोर्ट। प्रबुद्ध सम्मेलन में पूरे जिले की भागीदारी रही, उत्साह का माहौल नजर आया। मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान द्वारा 8 अक्टूबर को होटल शानवी लैंड के सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तक की उपलब्धियों से अवगत करा के प्रबुद्ध लोगों से अपील किया कि आपके आशीष से ही देश निरंतर प्रगति कर पाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पन्ना के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने कल के मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश की झांकी दिखलाते हुए अपनी सरकारी की उपलब्धियां बताया। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा जिले भर से भारी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का सफल संचालन महामंत्री विवेक मिश्रा ने किया। प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन कार्यक्रम प्रभारी कमल लालवानी के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। के ऊपर चले गए, तो इसलिए आपने हर जगह हॉस्पिटल्स में, खासकर जब कोरोना आया, कोविड आया, उस समय ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे हर छोटे छोटे से अस्पतालों में लग गए, जहाँ पे हमें लगा कि हमें ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए ये बदलाव है। इसलिए जो हम आज भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में हम निश्चित रूप से एक बहुमुखी विकास की तरफ। हर जगह पे आपका डकैती एरिया था, हर जगह डाकू थे, आपके फरारी तो बनी रहती थी, घाटी में हरदम कोई ना कोई किडनैपिंग या लूट होती रहती थी, और यही हाल आपके हमारे पवई में थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, 1,42,00,000 से ज्यादा इनामी डाकू मारे गए हैं, और एक भी डाकू, अब चाहे वो चित्रकूट वाला एरिया हो, चाहे कोई करना चाहते हैं, तो प्रशासन कुछ भी कर सकता है। और इसमें जब यदि ये किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे भारत की आत्मा मूल रूप से यदि बसती है तो हमारे गाँव में बसती है। जब हम उस बात को, गांव की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना यदि गांव-गांव ले गए, तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। हम लोग किसी भी एरिया में जाते थे तो हम लोगों को अपने जूते तक हम लोग पहन नहीं पाते थे, अपने पैजामा और पटनिया वगैरह भी हमारे पुराने लोग यदि कहें तो वो दिन भी याद करो कि हम लोग कंधे में रख के, पैजामा भी कंधे में रख के हम लोगों को जाना पड़ता था। मतलब ये हाल देखे हैं, हमारे बहुत से वृद्ध लोग बैठे हैं, गाँव से बैठे हैं। अरे हम आज शहर में आ गए, लेकिन गांव का कल्चर हमने देखा, और लाइट का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। तो इसलिए आज यदि बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले हम परेशान थे कि लाइट आती नहीं थी, अब यदि लाइट जाती है तो परेशानी बढ़ती है। यदि हमारी 1 घंटे को लाइट चलेगी तो हम परेशान हो जाते हैं, पहले तो आती नहीं थी। और इसलिए ये फर्क है। और इसलिए मैं बता दूं आपको कि ये सही में यदि आप देखें, कांग्रेस सरकार ने की नियम। स्वतंत्र देव सिंह जी का आगमन हो चुका है। ऐसा क्योंकि आप लेट थे, इसलिए हम लोगों ने अनौपचारिक शुरुआत करके पूरा हो गया। लेकिन प्रबुद्ध जन सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करने हेतु 2013 में जब उनकी नाम की घोषणा हुई, वो भी इसी तरह कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली में उद्बोधन किया। अंधेरा घना है, फिर भी दीपक जलाना कहाँ मना है, और देश में लोगों ने दीपक जलाए मित्रों, और आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बने। और एक शब्द जो सदन के अंदर बोला गया था मित्रों, एक झटके में 370 धारा समाप्त हुई, राम मंदिर का नींव रखा गया, अब उद्घाटन हो गया मित्रों। 3 तलाक महिलाओं का, जो मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता था, 3 तलाक समाप्त हुआ। और वहीं लंदन के धरती पर विक्टोरिया महल में भारत माता की जय और वंदे मातरम का गूंज हुआ मित्रों। ये ताकत किसी ने किया नहीं। मित्रों, आप देखे होंगे सीरिया के अंदर मित्रों जो अपहरण हुआ, 46 नर्सों का जो अपहरण हुआ, 46 नर्सों का अपहरण करने वाला सीरिया में आईएसआई संगठन ने, इसे कहते हैं बदलाव। 47 के पहले क्या स्थिति थी और कांग्रेस के शासन तक क्या था, फिर आदरणीय अटल जी और मोदी के
की क्या स्थिति हुई मित्रों? तो सीरिया में आईएसआई संगठन ने महिलाओं का, डॉक्टरों का, वर्ग के 46 डॉक्टरों का आज मोदी जी के हस्तक्षेप से पन्ना की बेटियां हो, चाहे केरल की बेटियां हो, चाहे मध्य प्रदेश की बेटियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, और 46 नर्स बेटियां हिंदुस्तान के धरती पर लाए किसी ने सारे मोदी। नहीं, यूक्रेन और रूस का युद्ध आपने देखा। यूक्रेन और रूस में जिस बस के ऊपर तिरंगा झंडा फहराता था मित्रों, उस बस को न रूस की सेना रुकती थी, न यूक्रेन की सेना, सीधे वो बस एयरपोर्ट पर आती थी और 23,000 बच्चे सुरक्षित दिल्ली रेलवे स्टेशन आए। मित्रों, ये ताकत है तो आप नहीं कर सकते। मित्रों, सूडान में 2023 सूडान में, मैं तो सूडान अपने आंखों से देखा मित्रों। दीपू चौहान अकाल उठावा है, मैं रुक गया। दरोगा आया था, आजमगढ़ के बच्चे थे, उसमें 3 मुसलमान थे, 6-7 हिंदू थे। और बच्चों से पूछा क्या स्थिति सूडान की? बोले इस समय ये स्थिति है कि जो मिलता है उसको लूट लेते हैं, और जैसा